बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन तेज़ी से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब उसने जो फ़ाइटर प्लेन्स हैं, जंगी तैयारे हैं, उसमें भी एक संग मील अबूर कर लिया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लड़ाका तैयारों की, वो भी तैयार कर ली हुई है और उसमें वो अपना शाहकार J-31 ये भी शामिल कर रहा है और इसकी पैदावार शुरू होने वाली है। और J-31 जो तैयारा है इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा और किस तरह जो अमेरिका के लेटेस्ट तैयारे हैं ये उनके मुकाबले का तैयारा है और इसमें पाकिस्तान के लिए खुशखबरी क्या है इस बारे में भी हम बात करेंगे। और इसमें भारत के लिए ख़तरे की घंटी किस तरह से है कि वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है, लेकिन अब इस तैयारे के बाद आने वाले दिनों में भारत के पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो फिर बहुत ज़्यादा पुरानी होगी। इस सब के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ कि इस वक्त जो चीन और भारत के दरमियान सूरत हाल है, लद्दाख में जो ख़बरें आ रही हैं कि जनाब डिसएंगेजमेंट हो रही है, इसमें चीन क्या कह रहा है, भारत क्या कह रहा है, इस बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि ये चीन की तरफ से बताया जा रहा है और अमेरिका की तरफ से भी। दिलचस्प बात यह है कि चीनी और अमेरिका दोनों तरफ से, उनके मीडिया हाउसेस की तरफ से इस बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की नज़र चीन पर होती है, चीन की नज़र अमेरिका पर भी है। तो अमेरिका इस वक्त साउथ चाइना सी में जंगी मशक़ें भी कर रहा है, उसके बहरी बेड़े वहाँ पर हैं, तो चीन उस पर नज़र रखे हुए है और चीन जब इस तरह की मशक़ें करता है तो अमेरिका उस पर नज़र रखे रहता है। तो समंदरों में जहाँ बहरी बेड़े की, बहरी जहाज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, वहीं पर ये लड़ाका तैयारे भी बड़े अहम होते हैं जो बहरी जहाज़ों से उड़ाए जा सकते हैं और ये ऐसा ही एक तैयारा है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। और F-16 जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट तैयारे हैं वो F-16 ही हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। और भारत ने क्या सोचा और वो राफेल तैयारों की जो ख़रीदारी कर रहा है अब उसमें उसको किस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है, ये सारी तफसील हम आज की वीडियो में शामिल करते हैं। तो पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है चीन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। जो कुछ बताया जा रहा है इस तैयारे के बारे में वो ये है कि एक तो ये कि अगले साल बाकायदा परवाज़ शुरू कर देगा और मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2025 से पहले ही इसकी पैदावार भी शुरू कर दी जाएगी, यानी बड़े पैमाने पर इसकी तादाद आप देखेंगे और बाकायदा चीन के फ्लीट में ये शामिल हो जाएगा, चीनी फोर्सेस में। तो ये अब मौजूद है, टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई है, परवाज़ भी ये भर रहा है, मगर एक होता है प्रोडक्शन, यानी बड़े लेवल पर कि आप जहाज़ बनाते चले जा रहे हैं, वो स्टेज आने वाली है। अब पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, इसलिए कि पाकिस्तान को अब एक ऑप्शन मिल जाएगी आने वाले दिनों में कि ये अभी पाकिस्तान के पास जो F-16 है 4th जनरेशन तैयारा इसको कहा जाता है, जबकि भारत जो तैयारे ख़रीद रहा है राफेल तैयारे वो अब 4.5 जनरेशन उसको कहा जाता है। लेकिन अभी मैं एंड पर मुआजना भी कर दूंगा F-16 का और राफेल का, तो उसमें भी आपको खुशी होगी बहुत सी बातें जानकर। तो खैर, अब ये जो J-31 है ये अमरीकी F-35 और फ्रांसीसी जो तैयारा राफेल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जो भारत ख़रीद रहा है, और भारत 72 तैयारे कुल ख़रीदना चाहता है। एक तैयारा तो भारत के पास पहुँच भी गया, कुछ और 4 आने थे वो भी डिले हो गए हैं। तो बहरहाल और ये तैयारे भारत ने तेज़ी इसलिए दिखाई राफेल के लिए कि जो उसको मार पड़ी, वो अभिनंदन जो पाकिस्तान में पकड़ा गया, उनका तैयारा यहाँ पर तबाह हुआ। उसके बाद उन्होंने ये सोचा और मोदी ने ऐलान किया ख़ुद कि जी अगर हमने राफेल ख़रीद लिए होते तो हमारा इतना बुरा हाल ना होता। लेकिन बहरहाल वो असले की दौड़ में तो पहले भी आगे था, बहुत ज़्यादा असलहा वो ख़रीद चुका, लेकिन उस तादाद में भी पैसे में भी आगे, लेकिन उसके बावजूद उसको जो शिकस्त हुई है, हमेशा की तरह शिकस्त हुई है, वो साबित करती है कि खाली असले से और इस तरह पैसा लगाने से ही मामलात नहीं बनने, उसमें एक कौमी जज्बा, बहादरी, जुर्रत, हिकमत अमली, ये सब बड़ी अहमियत रखते हैं जो पाक फ़ौज में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ज़्यादा है, दुनिया इस चीज़ को मानती है। तो खैर, अब ये जो चीन ने तैयारा तैयार कर लिया है ये ज़ाहिर है कि अमेरिका की टक्कर के लिए भी है, और अब तो जो हालात हो गए हैं उसमें भारत को भी ये बड़ी टेंशन देगा बहुत ज़्यादा। और भारत जो जितने जदीद तैयारे ख़रीद रहा है, अभी रूस से उसने जल्दी जल्दी कहा कि हमें पुराने तैयारे जो हैं रिकंडीशन जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं वो दे दो, तो उसने उस पर ही $2.5 अरब लगा दिए हैं। वो तो बहुत ही पहले ही पुराने हैं, वो तो पहले ही पुराने हैं, लेकिन चलें तादाद बढ़ाने के लिए उसके लिए, और राफेल वो समझ रहा था वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, तो आने वाले सालों में उसके पास होगा।
अब ये जो J-31 है ये F-35 अमेरिकी तैयारे का भी जवाब है, फ्रांसीसी राफेल का भी ये चीनी जवाब इसको करार दिया जा रहा है। जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं। और अब इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर पाकिस्तान कल को ये ख़रीदता है, एक तो पाकिस्तान से ऑप्शंस आ जाएंगे 5th जनरेशन तैयारे के लिए, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की इतनी करे, क्योंकि बड़े महंगे तैयारे हैं, उसकी तफसील मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अब पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत तो है, तो एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास से आ जाएगी। और भारत को टेंशन तो वैसे ही हो जानी है जब चीन के फ्लीट में शामिल होने वाले हैं आइंदा चंद सालों में। अब चीन के ये जो FC-31 मंसूबे की ये पैदावार तैयारे बताए जा रहे हैं, 5th जनरेशन के ये हैं, और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, और इसके अलावा कई तरह के जदीद तरीन इसमें निज़ाम नस्ब हैं, इसमें टेक्नोलॉजी से ये लेस है, जिसके बारे में सब कुछ नहीं ज़ाहिर है बताया जा रहा, वो सीक्रेट भी रखा जाता है। और अब J-31 जो है ये मुमकिना तौर पर अब तक के तमाम चीनी तैयारों से, तमाम चीनी लड़ाका तैयारों के मुकाबले में जदीद तरीन और तकनीकी तौर पर बिल्कुल नया और मुनफरिद तैयारा बताया जा रहा है। और इसके पहले प्रोटोटाइप ने 2012 में अव्वलीन आजमाइशी परवाज़ की थी। अब इस मंसूबे की मजमूई लागत का तो अब तक नहीं बताया गया, कितना पैसा लगा इस जहाज़ को बनाने में, डिज़ाइन और सारा कुछ की प्रोडक्शन वगैरह में, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है, इतना ज़रूर मालूम किया गया है कि एक तैयारी की कीमत 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लगभग होगी, और इसके मुकाबले में अमेरिकी F-35 के एक तैयारी की कीमत का पता है आपको 7 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी तकरीबन 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर। तो पाकिस्तानी अगर इसको रुपयों में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये जो अमेरिकी तैयारा F-35 ये तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि ये 15 अरब रुपए का, पाकिस्तानी 15 अरब रुपए का एक तैयारा है F-35। और इस तरह से ये जो चाइनीज़ तैयारा है ये तकरीबन हम कह सकते हैं, मैं ऐसे ही रफली अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये कोई 12-13 अरब रुपए, यानी 7 करोड़ डॉलर अमेरिकी डॉलर का मतलब बन जाएगा कि तकरीबन 12-13 अरब रुपया पाकिस्तानी। तो एक तैयारा यह है, इतना महंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बड़ी तेज़ी से तरक्की करनी होगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत हो, पाकिस्तान के कर्ज़े उतने आइंदा सालों में पाकिस्तान के पास इतना हो कि हम अपने दिफा को और मजबूत कर सकें। तो ये तैयारे बड़े महंगे हैं। बहरहाल अब ये बात है कि जी अमेरिकी F-35 के एक तैयारे की कीमत मैंने बताया तकरीबन 8 करोड़ डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 14-15 अरब रुपया बनेगी। अच्छा, इसी तरह से फ्रांसीसी राफेल लड़ाका तैयारे की कम से कम कीमत है 7 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर, तो ये भी कोई 13-14 अरब रुपया बनता है। तो ये 7 करोड़ 70 लाख का राफेल है एक तैयारा, तो इसके मुकाबले में 7 करोड़ का, तो इससे तो काफ़ी कम कीमत है, और अमेरिकी तैयारे से भी कम कीमत में है, लेकिन टेक्नोलॉजी में उनके हम पल्ला है, और कुछ लिहाज से कहा जा रहा है उससे भी आगे है। अब ये J-35 में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ करते हुए इसे पिछले डिज़ाइन के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, ये सब कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं, जो नज़र रखते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, कि इसको चीन बहरी बेड़े में भी इस्तेमाल करेगा, और उसके काबिल भी इसको बना रहा है कि इसको वहीं बहरी बेड़े में शामिल किया जा सके। अब ये अमेरिका को टक्कर देने के लिए और ज़ाहिर है ये तैयार किया जा रहा है कि वहीं से ये उड़ान भर सके। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि J-31 को मुमकिन तौर पर दीगर ममालिक को फ़रोख्त भी किया जाएगा, क्योंकि ये महंगे अमरीकी और यूरोपीय लड़ाका तैयारों के मुकाबले में खासा कम खर्च है, तो इससे चीन पैसा भी कमाएगा, और जिन मुल्कों को बेचेगा उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जब उनके पास जाएगी तो एक मुसलसल उनसे एक ताल्लुक़ बन जाता है। अब भारतीय हुकूमत की तरफ से जो फ्रांसीसी राफेल ख़रीदे गए हैं उसके तनाजुर में और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए भी पाकिस्तान के पास बहुत ज़रूरी है कि 5th जनरेशन का तैयारा हो और वो राफेल का मौसर जवाब बन सके। तो इसलिए J-31 एक बड़ा ज़बरदस्त तैयारा हो सकता है कि कल को अगर पाकिस्तान ये हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा चीन से उसको हासिल करना, लेकिन ज़ाहिर है पैसों की ज़रूरत तो होगी। अब एक और दिलचस्प बात जो माहिरीन कह रहे हैं वो ये है कि J-31 का डिज़ाइन अमेरिकी F-22 रिपीटर से भी काफ़ी ज़्यादा मुशाबत रखता है, तो ये लेटेस्ट है, और ये 14 करोड़ डॉलर का तकरीबन ये तैयारा है, ये F-25 रिपीटर, यानी जो इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कंपेयर किया जा रहा है F-35 उससे तकरीबन दुगनी कीमत पर कीमत का ये तैयारा है F-22 रिपीटर। तो दुनिया का ख़तरनाक तरीन लड़ाका तैयारा इसको करार दिया जाता है जो F-22 रिपीटर है,
और अब इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, हमारे ये कह रहे हैं कि जब पैदावारी मरहले पर आए 2025 से पहले जिस तरह तैयार हो रहा है, तो चीन सब चीज़ें तो नहीं बता रहा, तो तब तक ये J-31 को इस तरह ले जाएंगे उसके डिज़ाइन को मज़ीद इम्प्रूव करके कि ये अमेरिकी F-22 के भी मद्दे मुकाबिल आ जाए। ये बात भी हो रही है, यानी जो लेटेस्ट इस वक्त अमेरिका के पास है तो उसके मुकाबले पर भी इसको लाना चाह रहे हैं। तो जनाब ये है अब सूरत हाल कि अमेरिका को वो ये जो एयर सुपीरियॉरिटी थी उसमें भी अब चीन टक्कर देने लग गया है। इससे पहले मैंने वीडियोस में आपको बता दिया था और वो खबरें अब छप चुकी हैं कि जो GPS सिस्टम अमेरिका के पास था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क, अब चीन अपना नेटवर्क ले आया है और 56 गालिबन उसने सैटेलाइट्स खला में मुकम्मल कर ली हैं और उसके बाद अब उसका खुद अपना पोजीशनिंग सिस्टम है और पाकिस्तान पहला मुल्क है जिससे वो ये चीज़ शेयर कर रहा है मुल्क की सतह पर। तो वहाँ पर खला में भी उसने अमेरिका को टक्कर दे दी है। इसके अलावा अगर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डेवलपमेंट देखें, वो बहुत यूरोप को बहुत पीछे छोड़ गया है। जो लोग चीन से होकर आए हैं, मेरे दोस्त हल्का बाब में जो लोग हैं वो बताते हैं चीन बहुत आगे निकल गया है यूरोप और अमेरिका से डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। हाल ही में उन्होंने ऐसा पुल डिज़ाइन कर लिया है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, तामीर कर दिया है इतना बड़ा समंदर पर पुल। तो लिहाजा उसमें भी चीन बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और ये सिलसिला आगे जारी है। अब मैं चंद चीज़ें अर्ज़ कर दूं कि ये तो राफेल से तो बहुत आगे का तैयारा आ गया। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि F-16 राफेल तकरीबन बराबर के हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब ये सिर्फ इंडिया जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा है कि राफेल तैयारा आ गया तो 2 F-16 उसके मुकाबले पर आएंगे तो फिर ही मुकाबला कर सकेंगे। हमारे पायलट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि F-16 भी उनके राफेल को, भारतीय राफेल जिसमें भारतीय पायलट बैठा होगा, वो उसका बहुत बेहतर मुकाबला करेगा और चेंजेस लाए जा सकते हैं F-16 में और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है F-16 राफेल में। और जब पाकिस्तानी पायलट वहाँ पर बैठा होगा तो फिर तो F-16 इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से राफेल जिसमें भारतीय पायलट बैठा उससे तो बहुत ही सुपीरियर होगा। ये मशीन है, चलाने वाले पर भी होता है, वरना बंदूक तो हर किसी के पास है। तो ये भी तो है कि निशाना कौन बांध रहा है, उसमें जज्बा कैसा है, उसमें सलाहियत कितनी है, ये सब चीज़ें। अच्छा, तो ये आप चेक भी कर सकते हैं F-16 और राफेल के दरमियान कितना फ़र्क है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन चीन जो डिज़ाइन कर रहा है इससे राफेल तैयारा बहुत पीछे रह जाता है। अब जो लेटेस्ट चीन और भारत के हवाले से बातें की जा रही हैं, भारत कह रहा है कि जनाब चीन वापस जा रहा है, उसके फ़ौजियों ने कैंप उखाड़ दिए और चले गए हैं। तो जनाब ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि वो अजीत डोवल ने जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की है, उसमें वो बता नहीं रहे क्या बात हुई है। चीन सिर्फ कह रहा है डिसएंगेजमेंट की बात हुई है। तो अंदर की बात जो सामने अब तक आ रही है, जो चीज़ें समझ आ रही हैं, वो ये कि चीन जहाँ तक आ गया था और वो वाज़े तौर पर पहले दिन से कह रहा था और यही कह रहा है कि जितने कमांडर लेवल पर मुज़ाकरात हुए थे उसी की रोशनी में हम डिसएंगेज हो रहे हैं। तो वो ये थे कि ये सारा गलवान वैली हमारी है, ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो भारत यहाँ से निकले। अब भारतीय फ़ौजें उस इलाके से पीछे आ रही हैं और चीन ये मनवा कर सिर्फ रीलोकेट कर रहा है। बहुत सी खबरें ऐसी भी हैं कि चूँकि दरिया इस वक्त गलवान रिवर जो है उसमें बहाव ज़्यादा हो जाता है, दीगर जगहों पर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, तो अपनी फोर्स को रिलोकेट कर रहे हैं। और पक्की खबर यह है जो दोनों तरफ से मानी जा रही है कि फ़ौजें अभी कहीं जान ही नहीं, सिर्फ डिसएंगेज यानी आमने सामने जो बिल्कुल थी उससे थोड़ा थोड़ा पीछे हट रही हैं। और ये तो ऑफिशियली ये चीज़ कही जा रही है, वाज़े है, सैटेलाइट्स में नज़र आ रहा है। लेकिन अंदर की बात यह है कि चीन ने मनवा लिया है कि ये इलाका अब हमारा है और अब भारत यहाँ पर कोई गड़बड़ ना करे। ये मुतनाज़ा इलाका जो था अब उस पर हमने कह दिया है हमारा इलाका है, हमेशा से कहते रहे, और अब भारत यहाँ नहीं आएगा। तो वो जो सड़कें आगे तक बनाना चाह रहा था, अक्सर चीन तक जाना चाह रहा था, वो सारा उसका ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। और आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ इंशाअल्लाह जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये नज़र भी आ जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त लेने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात मेरे जहन में आ गई है, सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, कि मोदी ने जो दौरा किया था वो दिखाया कि जी मैं हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ जाकर फ़ौजी को मिला हूँ, कोई फ़ौजी आपको वहाँ ज़ख्मी नहीं नज़र आया, कोई ड्रिप, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर नहीं नज़र आया। तो अब ये चीज़ बड़ी ट्रेंड की भारत में कि जी मुन्ना भाई वाला सीन हो गया है और मुन्ना भाई MBBS वाला वो सारी झूठी कहानी, अगर आपने फिल्म देखी है तो वो उसने मोदी ने बना दिया है। और हत्ता कि फ़ौज को बाकायदा इस पर स्टेटमेंट जारी करनी, प्रेस रिलीज जारी करी कि नहीं वो कॉन्फ्रेंस रूम ही था, बात ये दुरुस्त है, लेकिन वो हमने बस कोरोना की वजह से इनको शिफ्ट किया हुआ था सारा। इतनी एम्बैरसमेंट हुई। तो ये ड्रामा जो मोदी ने चाहा था वो सबके सामने नज़र आ गया। एक और बुरी खबर भारत के लिए है कि कुवैत ने भी अब कानून पास करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जिससे 8 लाख कम से कम भारतीयों को कुवैत से जाना पड़ेगा।
और उसमें यकीनन जो बाहर से लोग आए उनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम होगी अगर उनको कुवैत से वापस आना पड़ता है अपने वतन। लेकिन भारत की तो कम से कम 8 लाख शहरी हैं जिनको कुवैत से निकलना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। इसके बाद कि पहले अमेरिका में भी वीज़े की पाबंदी लग गई भारतीयों पर, जो उनके ऐसे इंजीनियर्स वगैरह जो अमेरिका जाते थे, अब उनके लिए भी वीज़े की सहूलत ख़त्म हो गई। तो ये एक दूसरा बड़ा धचका है भारत के लिए। धचके पे धचके लग रहे हैं, और ये जो अब चीन का नया त्यारा है ये भी भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है, और अमेरिका के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।